नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेंचर्स यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि, आपके पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट द आता है ना, शिक्षण अभिरुचि पार्ट ब, तो उसमें से अपने जो प्रश्न है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो क्लास को पूरा देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके जो एग्ज़ाम के अंदर मात्र आज का दिन रहा है। तो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का जो प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया भाई, स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी पढ़िए और कमेंट में जवाब देते रहिए, ठीक है। हाँ, प्रश्न है भी, सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक, हाँ, सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक बालक क्या होता है भाई, अनुशासित व्यवहार करेगा या मानसिक रोगी बन सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या असहज हो सकता है। हाँ भाई, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 51 का जो ऑप्शन हैगा तो भाई वो क्या हो जाएगा कि उसकी जो सृजनात्मकता मार्ग को जब वो अवरुद्ध कर देता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, मानसिक रोगी बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई, मानसिक रोगी बन सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा है, मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन है वो कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है भाई। ये हो जाएगा एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, एक से अधिक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय। प्रश्न नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा द्विध्रुवीय, ठीक है। हाँ, मूल्यांकन है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया से जुड़ा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा है, मूल्यांकन प्रक्रिया कितने अभिप्रेरित करती, हाँ, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो किसे अभिप्रेरित करती है, विद्यार्थियों को, अध्यापक को, प्रश्न प्रणाली को या शिक्षण विधि को। तो ये हो जाएगी भी अपने विद्यार्थियों को। सभी कमेंट में आंसर बताते जाएंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा भाई, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करती है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 है। क्या पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया से कौन जुड़ा रहता है भाई। हाँ, इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई, विद्यार्थी होता है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रश्न 55 क्या पूछा है, मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन है वो किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक या तथ्यात्मक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। हाँ, ये जो होता है वो होता है भाई अपने विवेचनात्मक होना चाहिए। किस तरीका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा अपना राइट हो जाएगा भाई, विवेचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और आंसर देते जाएंगे। बोलते समय कोई छात्र रुक रुक कर बोलता है, उसकी इस आदत को सुधारने हेतु आप क्या कर सकते हैं। भाई, आप टीचर है कि आपके जो क्लास के अंदर कोई छात्र है कि वो रुक रुक कर बोलता है, तो आप इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकेंगे भाई, उसको डांटेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे या आत्मविश्वास जगाएंगे या बोलने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा भाई, उसका क्या हो जाएगा भाई, उसकी अपन क्या बनाएंगे, आत्मविश्वास जगाएंगे, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे कि वो रुक रुक कर बोलता है तो उसको अपन सुधार लेंगे, फिर उसको बताएंगे कि आप सही बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 57, प्रश्न 57 क्या पूछा गया है कि संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, किसान को, वकील को, शिक्षक को या सभी को। प्रश्न नंबर जो 57 है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसान, वकील या शिक्षक, तीनों को ही जो है आवश्यक होती है भाई। दक्षता तो सभी को आवश्यक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि संप्रेषण कला में दक्षता है वो इन सभी को आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अपना 58 का। क्या पूछा है, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी कब बना सकता है, जोर से बोल बोल कर, सहायक सामग्री द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या परीक्षा द्वारा। प्रश्न नंबर 58 का जो है वो भाई सहायक सामग्रियों के द्वारा, भाई जोर से बोल बोल कर तो नहीं कर सकता है, प्रश्नोत्तर के द्वारा, परीक्षा में तो वो डायरेक्ट परीक्षा में तो अपन समझा नहीं सकते ना। तो अध्यापक जो होता है वो संप्रेषण को प्रभावी अच्छी तरीके से बना सकता है उसकी सहायक सामग्री से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा आपका,
59 का वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्योंकि समय कट जाएगा, शंकाओं का समाधान होगा, प्राप्त ज्ञान का दृष्टिकरण होगा, या वैसे ही। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उनके प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए, तो जिससे क्या होता है कि जो प्राप्त ज्ञान का दृष्टिकरण होगा, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसका दृष्टिकरण होगा भाई। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। क्या पूछा है? माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा के अंदर। तो जो संप्रेषण है वो अपनी मातृभाषा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई, मातृभाषा के अंदर ही संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। अध्यापक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्योंकि भाई विद्यार्थी है वो अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। इससे सहमत हैं आप या नहीं भाई, बताइए सभी। तो इसके अंदर भाई हाँ, हम सहमत हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई, कि सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है, इससे हम सहमत हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 62। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है? सफल व सार्थक संप्रेषण में अध्यापक को मिलता है। सफल और सार्थक संप्रेषण में अध्यापक को क्या मिलता है? धन मिलता है, यश मिलता है, प्रशंसा या आत्मसंतोष। क्या हो जाएगा? 62 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उसके आत्मसंतोष। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है आपका। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है? संप्रेषण कला सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती है। आप कहाँ तक इस कथन से सहमत हैं? जो कि संप्रेषण की जो कला होती है वो सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं हैं? आंसर बताइए भाई इसका। हाँ, इसके अंदर है भाई हम पूर्ण रूप से सहमत है भाई, कि सभी के अंदर जो संप्रेषण होता है वो समान रूप से नहीं पाई जाती है, इसलिए हम पूर्ण रूप से सहमत है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है अपना 64। प्रश्न नंबर 64 क्या है? समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करोगे? समाचार पत्र है उसके अंदर आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करोगी? मनोरंजन संबंधित, राजनीतिक विज्ञापन या नई खोज और नई पद्धति से संबंधित? क्या हो जाएगा भाई? 64 का जो आंसर हो जाएगा भाई आपका, क्या करेंगे? नई खोज और नई पद्धति से संबंधित जो भी सामग्री होगी उसको आप पढ़ना पसंद करोगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। हाँ, पढ़ना सभी। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी है वो अनुशासनहीन हो जाए तो भाई अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सभी कमेंट में बताइए भाई। सभी अध्यापक बनोगे तो क्या करोगे? उनकी उपेक्षा करेंगे, उनको सजा देंगे, कारण पता करेंगे, या प्राध्यापक को सूचित करेंगे? तो इसका जो होगा कि वही अपन क्या करेंगे, उसके कारण पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66। प्रश्न क्या है कि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपकी कक्षा के अंदर कोई विद्यार्थी है वो ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे भाई? उसको दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, या उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही क्या हो जाएगा भाई? सभी बताइए कमेंट करके। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अध्यापन की किस विधि को सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? अध्यापन की किस विधि को सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि या प्रोजेक्ट विधि? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर बताइए सभी। हाँ, प्रश्न नंबर 67 क्या हो जाएगा आपके? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि है वो सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। पढ़िए सभी। अध्यापक विद्यालय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? अध्यापक है वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं?
तो 68 का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर उन्हें प्रैक्टिकल करवा कर, प्रयोग करवा कर, निरीक्षण करके परिणाम निकाल कर या संबंधित विज्ञान संबंधित पुस्तकें पढ़ाकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हाँ, उन्हें क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिकल करवा कर, उन्हें क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे भाई। तो फिर उसमें हम उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हम पैदा कर सकते हैं भाई। उनको हम क्लास के अंदर भाई उनको करके सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सेकंड वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 69 वाला प्रश्न क्या पूछा गया है भाई, सभी ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। क्या है, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं कि भाई अध्यापक को अपने विद्यार्थी की जो उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? बताइए भाई। 69 का जो प्रश्न है क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जो जिन्हें वह पसंद करते हैं। ठीक है भाई, कि उनका पक्षपात कर सकते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, इसलिए अध्यापकों को अपनी विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका का जांच नहीं करना चाहिए। इससे हम सहमत हैं, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा है? 70 प्रश्न कि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भाई ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र होते हैं वो कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जा सकते, तो इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो वे प्रायः मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। प्राय वे छात्र पृथक जाति समुदाय से होते हैं, या प्रायः इन छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न होती है। स्तर मतलब जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो निम्न होता है। तो इसके अंदर जो आपका सही कारण होता है भाई वो क्या होता है कि जो बहुमत द्वारा जो पसंद नहीं किए जा सकते हैं वो जो वाले जो छात्र होते हैं वो होते हैं भाई कि वो प्रायः मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। मंदबुद्धि के शिकार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना 71 वाला प्रश्न क्या पूछा गया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में क्यों सम्मान है? भाई डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में क्यों सम्मान है, क्यों है भाई आपका सम्मान, सभी बताइए। वे भारत के राष्ट्रपति थे, वे योग्य अध्यापक थे, वे एक महान दार्शनिक थे, एक आदर्श मानव थे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्या हो जाएगा कि एक महान दार्शनिक थे। कौन थे वो? राधा कृष्णन थे वो, एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है भाई आपका 72 प्रश्न क्या पूछा है? अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? अध्यापक के अंदर कौन सा गुण होना अनिवार्य है भाई? विनम्रता का, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता, या उपरोक्त में से सभी? हाँ, तो अध्यापक के अंदर क्या भाई होना जरूरी है? कौन से गुण? विनम्रता भी होनी चाहिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति भी रखने वाला होना चाहिए और सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 73। ठीक है, 73 क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा कब प्रारंभ होनी चाहिए? व्यावसायिक जो शिक्षा है वो कब प्रारंभ होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी भाई अपनी किंडरगार्टन में, जब बच्चा व्यवसाय संबंधित प्रश्न पूछना प्रारंभ करे, या स्वयं के अभ्यास द्वारा, या चौथी कक्षा के अंदर। भाई जो व्यावसायिक शिक्षा है वो भाई स्वयं के अभ्यास द्वारा ही प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है भाई अपना 74 क्या है कि विद्यालयों में पर्यावरण आपके विचार में किसके द्वारा आवश्यक है? विद्यालय में पर्यावरण आपके विचार में किसके द्वारा आवश्यक है? भाषण द्वारा, लिखित सामग्री द्वारा, स्वयं के अभ्यास द्वारा, या खेलकूद की पद्धति के माध्यम से? 74 का जो आंसर है क्या हो जाएगा भाई? 74 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा स्वयं के अभ्यास के द्वारा, स्वयं के अध्यापक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, नेक्स्ट प्रश्न 75 क्या है कि बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है?
बालिकाओं की जो शिक्षा होती है वो आपके विचार में क्यों आवश्यक होती है भाई? 75 का जो आंसर क्या है होगा कि वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, बालिका की शिक्षा में भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके या अशिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बालिकाओं की जो शिक्षा है, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की जो पीढ़ी होती है वो क्या होगी? शिक्षित हो सके। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 वाला। 76 प्रश्न क्या पूछा है कि जो छात्र धीरे धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? जो छात्र है वो धीरे धीरे सीखता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो भाई आप प्रेरणा देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, दंड देंगे या कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे? क्या होगा इसका आंसर? हाँ भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भाई डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 77। क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? शिक्षा है, अरे छात्र है, शिक्षण विद्या है, शिक्षा का उद्देश्य है या पाठ्य वस्तु है? क्या होगा भाई? 77 का जो आंसर हो जाएगा भाई वो शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है पाठ्यक्रम निर्माण में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 78 प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयं प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? कौन सा कथन है वो स्वयं प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पढ़ो। विद्यार्थियों के पाठ में विकास में सहायक देने की अनुमति देना, विद्यार्थियों के एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन देने की अनुमति देना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और अनुभवों का लाभ उठाना या उनके कार्य के अंक देना। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? 78। तो 78 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई डी वाला कि उनके कार्य के अंक देना चाहिए। भाई हम मूल्यांकन करेंगे तो उनको जो कार्य किया होगा भाई उन्हीं का अंक देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 वाला प्रश्न क्या है कि शिक्षकों के अच्छे कार्य के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन क्या है? शिक्षकों के कार्य के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन है वो क्या है? 79 का जो आंसर क्या होगा? ऊंचा वेतनमान, धन तथा प्रमाण पत्र के रूप में पुरस्कार, छात्र की प्रशंसा या प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की प्रशंसा। अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अधिक होता है भी छात्रों की प्रशंसा करना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 वाला। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं देता? कौन सा अभ्यास है वो छात्रों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं देता है? भाई समूह में कार्य करना, स्वयं में समस्या का समाधान ढूंढना, हमेशा शिक्षक के हर प्रश्नों का उत्तर देना, अपने अनुभवों से सीखना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमेशा शिक्षक से हर प्रश्न का उत्तर लेना। सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा भाई, शिक्षक से हर प्रश्न का उत्तर लेना। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने लगभग 30 प्रश्न किए। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।